हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ कर्मा कोचिंग क्लासेस में। और आज हम आपके साथ एक न्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं, उनका वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिए वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो वनों से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वो प्रत्यक्ष लाभ कहलाते हैं। जैसे वनों की लकड़ी, वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है या लकड़ी की प्राप्ति, हमें वनों से क्या प्राप्त होता है, वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। तो वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से हमें कौन कौन से वृक्ष प्राप्त होते हैं, कौन कौन से वृक्षों की लकड़ी प्राप्त होती है। हमें सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आमनूस, चंदन आदि की लकड़ी मिलती हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। क्या बनता है? लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। अब दूसरा, लकड़ी से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष लाभ में आना। याद रखना है आपको, हम क्या लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष लाभ। तो पहले तो आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष लाभ में पहले प्राप्त होती है लकड़ी, जो हमें दिखाई देती है, हर वनों से प्राप्त होती है लकड़ी। अगला दूसरा होता है सहायक उपजों की प्राप्ति। हमें कुछ क्या होता है, कुछ और चीज़ें भी वनों से प्राप्त होती हैं। वनों से सहायक उपजों के रूप में जैसे लाख हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे वनों में लकड़ी पाई जाए, लकड़ी से एक क्या पाया जाता है, लाख मिलता है, चमड़ा मिलता है, गोंद मिलती है, शहद मिलती है, कत्था, मोम, छाले, बांस व बेंत, जड़ी बूटियाँ व जानवरों की सींग क्या मिलते हैं, हमें जानवरों की सींग आदि मिलती हैं। ये लाभकारी उद्योगों के आधारभूत तत्व हैं। उद्योगों में इनका काम में लिया जाता है। तीसरा हैगा आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। उद्योग के लाने हमें सामग्री कहाँ से मिलेगी, तो हमें वनों से ही मिलेगी। जिस वनों से हमें लकड़ी मिलती है, घास मिलता है, सनोवर मिलता है, तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिए सिलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें, बबूल से गोंद, चमड़ा, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग आदि विकसित होते हैं। हमें जड़ी बूटी में मान लो कि हमें सहायक उपजों की प्राप्ति हो गई। सहायक उपजों से हम क्या बोलेंगे, आधारभूत उद्योग बनाएंगे। हम किसी भी उद्योग की शुरुआत किससे करेंगे, अगर हमारे पास छालें होंगी, शहद होगी, जड़ी बूटी होंगी, तभी तो हम उद्योग की शुरुआत करेंगे। अगला दिया है जानवरों के लिए चारागाह। क्या है, जानवरों के लाने चारागाह मिलते हैं, मतलब चारा मिलता है हमें जानवरों के लाने है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है वनों से। तो वन क्षेत्र चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। रोजगार की प्राप्ति। वनों पर 7.8 करोड़ की जीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं, उनके बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त हो जाती है, हमें तारपीन हमने मान लिया कि दूसरे देश को भेज दिया, दूसरे देश से हमें पैसा प्राप्त हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। लघु उद्योगों में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद और मोम आदि से लघु उद्योग का विकास हुआ है। सरकार को राजस्व। सरकारों को वनों से राजस्व रॉयल्टी के रूप में करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में राजस्व 660 करोड़ रुपए वार्षिक। अब तो और बढ़ गया है। वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ में क्या है, मिट्टी के कटाव में कमी आती है। अगर वन ज़्यादा है तो मिट्टी क्या हुई, भयकर के स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है। जैसी मिट्टी है वो वहीं पर रहती है। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं रह पाती है। इससे मिट्टी की पोषक तत्वों में कमी नहीं होती है। मिट्टी क्या बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। जलवायु को बनाए रखना। ठंडी जलवायु के प्रभाव को रोकते हैं। गर्म व तेज हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं और बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन पानी के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जिससे बाढ़ नहीं आती है। ये थे हमने आज वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक की, सब्सक्राइब की, बेल आइकन को प्रेस कर रखना। धन्यवाद।